This program is presented by हमदर्द। अब खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी। मरकजी वजीर रेल अश्विनी वैष्णव इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने उधमपुर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के इंतजामात और जिले में रेलवे के कामों का जायजा लिया। साथ ही मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने मुतालिक अफसरान को जरूरी ऑर्डर्स दिए। बहुत ही खुशी है कि रेलवे लाइन का, भारतीय रेलवे के नेटवर्क का जो लास्ट स्टेशन है बारामूला, आज यहाँ पर इंस्पेक्शन किया, कंप्लीट देखा स्टेशन को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को, और बहुत सारे सुझाव आए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वप्न है जम्मू और कश्मीर को अत्याधुनिक एकदम मॉडर्न सारी फैसिलिटीज़ मिले, उस सब का विज़न आज क्लियर हुआ। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्रूव किया जाएगा। स्टेशन में और इम्प्रूवमेंट आएंगे, लाइन को डबल करने का, नए कनेक्शंस लेने का, टेलीफोन कनेक्टिविटी का, पार्सल सर्विस, अपने यहाँ पे जो सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फार्मास्यूटिकल्स, उनको कैसे लाया जाए, प्लस यहाँ से एप्पल का एक्सपोर्ट होता है, जिप्सम का एक्सपोर्ट होता है, उन सब के लिए क्या फैसिलिटीज़ क्रिएट की जाए, वो सारे डिस्कशंस हुए। देखो, बहुत जल्दी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किस तरह से देश के रेलवे नेटवर्क को एक से बढ़कर एक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी अपना जम्मू से श्रीनगर का जो लिंक है, वो लिंक कंप्लीट हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, और अगले साल तक आप देखेंगे इस एरिया में वंदे भारत भी आएगी। कुपवारा की बात भी हुई है, कुपवारा को कनेक्टिविटी देने की, बाकी 2-3 और जगह है, उन सब के लिए भी कनेक्टिविटी की बात हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले दिनों ठगी के आरोप में किरण पटेल को गिरफ्तार किया था और इसी मामले में अमित पांड्या को भी पूछताछ के लिए जम्मू कश्मीर बुलाया गया है। वहीं अब गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल के दफ्तर में एडिशनल PRO हितेश पांड्या ने अपना इस्तीफा दे दिया है। पांड्या का बेटा अमित उन 2 लोगों में से एक था जो जम्मू कश्मीर घाटी में कॉन मैन किरण पटेल के साथ गए थे। हितेश पांड्या ने बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा CM को सौंप दिया है और वह 31 मार्च तक अपना काम खत्म कर देंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर राजदूत चौधरी ने प्रेस को खिताब कर बीजेपी पर निशाना साधा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। से हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर कार्रवाई चल रही है कि भाई अपोजिशन को खत्म करना है। मोदी जी ने एक मिशन बना रखा है कि अपोजिशन को किसी न किसी तरीके से हर जगह कुछ न कुछ अड़ंगा बना के फंसाना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत मोस्ट सीनियर लोग जो हैं वो इस टाइम पे हमारे मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर काम किया, वो आज अंदर है। तो इस तरीके की जो कार्रवाई है ये निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो फैसला आया है ये फैसला बिल्कुल मतलब हम इसको किसी तरीके से, किसी एंगल से भी इसको जायज नहीं करार दे सकते। और किस साजिश के तहत ये हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो तो बाली बाती पूरी दुनिया जानती है। एक स्तंभ हिंदुस्तान के अंदर बचा था, वो था जुडिशरी का। अब इसको भी पोलिटेट करने पर जो भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और ये चीजें जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हम इसकी निंदना करते हैं, जितनी भी हो सकती है कड़े लफ्जों में निंदना करते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई जो है एक ऐसे लीडर पे की जाए जो अपोजिशन के अंदर सिर्फ एक ही एक वो बचा हुआ है इस टाइम पर। तो उनके ऊपर भी अगर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो ये अपोजिशन को खत्म करने का जो कार्रवाई है ये हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है, इसको बिल्कुल निंदनीय हम कहेंगे अपने तरीके से। हमारे पॉलिटिकल एक दूसरे से हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, जैसे हम अलग पार्टी में हैं, राहुल जी अलग पार्टी में हैं, हमारे पॉलिटिकल इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि हम उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगा के कोर्ट को इस तरीके से बरगला के इन चीजों को करके और उनको बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, खासकर अपोजिशन को, तो ये निंदनीय है। और ये एक तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम पर संविधान की। देखिए, ये एक तरीके की साजिश के तहत इसको हमारे मुल्क को हिटलरशाही की तरफ लेके जाया जा रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो वर्ल्ड क्लास डेमोक्रेसी थी हमारी, उसको हम वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी कहते थे। उस डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी को राइट था अपनी बात करने का, लेकिन उन सारी चीजों को खत्म करके आज जो है, आज वो दौर आ चुका है कि भाई अपोजिशन से किसी ने अगर आवाज भी मुंह से निकाली तो उसको फिर ED, CBI, ये वो सब के डर दिखा के, कोर्ट के दूसरे डर दिखा के अंदर कर दिया जाएगा। और वही जो है इस टाइम पर फिजिकली होता हुआ दिख भी रहा है। ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ के ताउन से एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस दौरान 200 से ज्यादा किसानों ने प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बेदारी हासिल की। वहीं इस मौके पर किसानों के दरमियान खेती से जुड़े सामान और बीज तकसीम किए गए। आज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज RS श्रीनगर और कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ द्वारा एक 1 डे किसान मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला जो है PGR अवेयरनेस ऑब्लिक बायोडाइवर्सिटी फेयर के नाम से हमने ऑर्गेनाइज किया गया है।
जो हमारे किसान भाई हैं इनके पास, खासकर आदिवासियों की बात करें तो हमारे पास, इनके किसान भाइयों के पास बहुत ही ट्रेडिशनल सीड सोर्सेज रहते हैं, और यही सीड सोर्सेज जो हैं हमारे जो उन्नत किस्म के बीज हैं इनको तैयार करने के लिए काम आते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी फेयर या जो NPPGR आज का प्रोग्राम करवा रहा है, इस उपलक्ष्य में किसान भाइयों को यह जानकारी दी गई कि कैसे हम जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ सीड हैं इनको हम कंजर्व करके रखें, और इनसे जो, क्योंकि जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम सीड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो कंपनीज करती हैं या प्लांट ब्रीडर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हम नेचर से ही लेते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री मानधन योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, या स्माम योजना है, इसके बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी दी गई। सॉइल हेल्थ कार्ड है। इसके अलावा जो आजकल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स चल रहा है, इस साल को हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में मोटे अनाज के बारे में भी किसान भाइयों को हमने प्रोत्साहन किया कि हम कैसे अपने मोटे अनाज को अपना के अपनी जो है आमदनी को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं और ज़मीन की सस्टेनेबिलिटी को हम सस्टेन कर सकते हैं। CRPF 18BN कुलगाम ने नीलो कुलगाम में मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप का इनेकाद किया। नीलो कुलगाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 18BN CRPF कुलगाम के जरिए ये कैंप लगाया गया। इस मौके पर लगभग 800 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। इस दौरान नगर परिषद के सदर कुलगाम मुनीम जरगर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। फ्री मेडिकल कैंप है। हमारा मकसद जो है फ्री मेडिकल कैंप का, जो दूर दराज इलाकों में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं या जो हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते हैं या उनके पास इतने सक्षम नहीं है कि अपनी मेडिसिन खरीद सकें, हमारी जब ट्रूप जाती है तो हमसे अनुरोध करते हैं, उनकी देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम एक फ्री मेडिकल कैंप करवाते हैं, जिसके तहत हम जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या और भी हॉस्पिटलों से जो डॉक्टर से लाते हैं। हमारे जो अपने CRPF के डॉक्टर हैं वो दोनों मिल सभी प्रकार के सभी लोग डॉक्टर हैं, वो आते हैं और जनता का जो है मेडिकल चेकअप करते हैं। उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसी अनुसार हम दवाइयाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट देते हैं, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए इसका नाम फ्री मेडिकल कैंप है। 18 बटालियन को दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूं कि जैसा 18 बटालियन CRPF कदम उठाती हैं लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए, इनकी हेल्थ को लेके जो ये चिंतित हैं और उसी वजह से ये मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, इसके लिए इस कदम को हम सराहते हैं। आप देखिए इसका फ़ायदा क्या है, आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं लोगों की एक लंबी कतार खड़ी है जो सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करने के लिए यहाँ पे अभी इकट्ठा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो ये कैंप्स हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ से इनको फ्री मेडिकल चेकअप भी हो जाता है और साथ साथ इनकी जो मेडिसिन है वो भी फ्री मिलती हैं। दिस प्रोग्राम इज प्रेजेंटेड बाय हमदर्द